पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर पर लंदन में तेज़ाब फेंक दिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए शहजाद अकबर ने बताया कि इतवार के दिन डिलीवरी बॉय ने तेज़ाब फेंका। हमला आवर ने हेलमेट पहना हुआ था। हमला इंग्लैंड में मेरी रिहाइश गाह पर किया गया, जहाँ मैं जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी अहलिया और बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा। मैं जख्मी हुआ हूँ। मेरी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुँच गई थी। उनका कहना था कि मैं इन हमलों से नहीं घबराऊंगा। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा ट्रैफिक में खलल डालने और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में दफा 144 समेत एनओसी के खिलाफ वर्जी भी शामिल है। मुकदमा शकरपाड़िया में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम पर दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में तहरीर किया गया है कि प्रोग्राम में पाकिस्तान और हुकूमत मुखालिफ तकारीर की गई। शेर अफजल मरवत तलबा को इश्तियाल दिलाते रहे। इस मुकदमे में शेर अफजल मरवत समेत 20 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। मुकदमा थाना आपारा के एसएचओ नासिर मंजूर चौधरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू ने कहा है कि इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। मुल्क में मिसाक़े मईशत भी होना चाहिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में निसार खोड़ू ने कहा कि बड़ी मुश्किल से इंतखाबात की तारीख मिली है। मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात इल्तवा का शिकार हुए। हमने 3 माह इंतजार किया। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। निसार खोड़ू ने मजीद कहा कि 12 करोड़ वोटर में 35% नौजवान हैं जो वोटिंग में हिस्सा लें और अपना किरदार अदा करें। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। हमें मिसाक़े जमहूरियत याद आता है। ये मुआहिदा 2 पार्टीज के दरमियान हुआ था, जिस पर कई पार्टीज ने एतराज उठाए। पीपी सिंध के सदर ने यह भी कहा कि हमारा मकसद था सियासत के खिलाफ साजिश न की जाए। मुल्क में मिसाक़े मईशत भी होना चाहिए। ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि जैसे आने वाली हुकूमतें भी जारी रखे। हुकूमतें तब्दील होने से माहौल तब्दील हो जाता है। कोई मंसूबा एक हुकूमत बनाती है तो दूसरी हुकूमत आकर खत्म कर देती है। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए सियासी पॉलिसी का होना जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। जरदारी साहब ने जो कहा इसे समझने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्खर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, ये वोट को इज्जत दो वाला नहीं, पार्टी का मसला है। उन्होंने कहा कि अगर जरदारी साहब ऐलान कर देंगे तो तरीकाकार तब्दील हो जाएगा। इस तनाज़ुर में जरदारी साहब ने ऐसा कहा है कि वो उम्मीदवार नहीं है। खुर्शीद शाह ने कहा कि हम नजरियाती सियासत करते हैं। हमारे लीडर्स ने जो वादे किए वो मुकम्मल किए। कोई और जमात बता दे कि इसने अपने मंशूर पर अमल किया हो। इनका कहना था कि हमें कराची से पेशावर तक मोटरवे बनाना चाहिए थी। सिंध में अभी तक मोटरवे नहीं बनी। एमक्यूएम इक़्तिदार में रही, अब वोट के लिए जा रही है तो कुछ ड्रामा तो करेगी। कराची हमारा और हम कराची के हैं। पीपी रहनुमा का कहना था कि मियां साहब ने 2014 में स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो। क्या वो दे रहे हैं? उनके लोग तो कह रहे हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है। फ्री एंड फेयर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। काबिल पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह पर आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत सक्खर की एहतसाब अदालत में हुई।